यतीम नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री चिरचिन कीजू बशीर के मलयालम नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद डॉक्टर M.A. करीम ने किया है। तो सुनिए नाटक यतीम। बच गए पर वो अभी तक नहीं आया। पता नहीं आएगा भी अब। क्या बात है हुसैन साहब, अपने आप क्या बोल रहे हो? अब सिस्टर, वो मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। समय बीत गया पर वो अभी तक नहीं आया। नहीं, ये तो आश्चर्य की बात है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें जीवन में किसी का इंतजार नहीं है। हाँ, ये सच है कि जीवन में मुझे किसी का इंतजार नहीं है। पत्नी, संतान, भाई बंधु जैसे लोग मेरा कोई नहीं है, लेकिन उनसे परे मेरा अपना कहने वाला एक व्यक्ति है। अच्छा, वो कौन है? वो एक यतीम खाने में रहता है। यतीम खाने में? हाँ, यतीम खाने में पाल पोसकर बड़ा होने वाला वो व्यक्ति पढ़ लिख कर महान बन गया है। तुमने तो ये बात मुझे नहीं बताई। सिस्टर, क्या जाने मेरे मन की बात। देखो, मेरा दुख मुझ तक ही रहने दो। एक बात कहूं हुसैन, मुझे कभी भी अपरिचित नहीं समझना। बीमार होकर जब मैं गल्फ से सीधे इस अस्पताल में आया, तब से तुम मेरी सेवा कर रही हो। क्या हमारे बीच कोई रिश्ता है? रिश्ता क्या है? ये तो एक नर्स का कर्तव्य समझो। मैं एक बात पूछूं? सवाल मैं जानती हूँ। हाँ? रात और दिन नर्स के नाते क्यों सेवा कर रही हूँ, यही है ना? हाँ, यही। जब मैं बेहोश होकर इंटेंसिव केयर यूनिट में पड़ा था, तभी से तुम मेरे साथ हो। ऐसा क्यों? किसी से प्यार हो जाने पर वो उसके साथ तो रहेगा ही। क्या? वहाँ काल और समय की सीमा नहीं होती हुसैन। पर मुझसे प्यार करने का कारण क्या है? इसका जवाब मैं कैसे दूं? पता नहीं। मैं तुम्हें समझ नहीं सकता सिस्टर। मेरी भी प्रार्थना यही है कि तुम मुझे कभी ना समझो। अच्छा, ये दवाई तो खाओ। लगता है अब तुम्हारी छुट्टी हो गई, घर जा रही हो। हुसैन साहब, मैंने कहा था ना कि घर का अकेलापन मुझे पसंद नहीं। घर में प्यार करने के लिए कोई भी तो नहीं है, फिर घर जाने से क्या फायदा। मैं एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। मुझे प्यार करोगे? स्वस्थ होने पर मेरे साथ आओगे? अब सिस्टर, मैं अब सिस्टर नहीं हूं। फातिमा नाम की एक अबला की तो एक बारी विनती है कि स्वस्थ होने पर तुम मेरे साथ ही रहना। माफ करना, मेरी इच्छा है कि स्वस्थ होने पर मैं बाकी जीवन यतीम खाने में ही बिताऊं। और मैंने भी निश्चय किया है कि रिटायर होने पर भी मैं इस हॉस्पिटल में सेवा करके अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। लगता है कोई आ रहा है। अब वही होगा। हाँ, वही होगा। मैंने कहा था ना सिस्टर, वो आएगा। यतीम खाने की पहली संतान। हाँ, वही है। हाँ, वो मेरा बेटा है। बेटा? नमस्कार। आप हुसैन साहब? हाँ, मैं ही हूँ। माफ कीजिएगा, आने में कुछ देर हो गई। बहुत देर से आपका इंतजार हो रहा था। आप फ्रेंसी, ये मेरी सेवा करने वाली सिस्टर है। जी, अब्दुल्ला ने बताया था कि यहाँ तुम्हारी सेवा सिस्टर ही कर रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं होती तो कोई दूसरी सिस्टर होती। जो भी हो, हुसैन साहब अब स्वस्थ हैं। जी। लेकिन ज्यादा स्ट्रेन मत करना। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। जी। हाँ? माफ कीजिए हुसैन साहब, मैं जैसे ही निकलने वाला था
कि एक पार्टी दुआ के लिए बुलाने आ गई। अब वहां जाना पड़ा, इसीलिए देर हो गई। कोई बात नहीं। क्या कोई मर गया है? हाँ, कुछ दिन पहले यहां से दूर किसी औरत की मौत हुई थी। उनके बंधु लोग आए थे। जीवन में जाने अनजाने की गई गलतियों से एक स्त्री की आत्मा की मुक्ति के लिए दुआ करनी पड़ी। अब देखिए ना, लोगों का विश्वास है कि यतीमों की दुआ अल्लाह स्वीकार करते हैं। यतीम खाने के महत्व का कारण भी यही है। लेकिन हुसैन साहब, इस संस्था के संस्थापक को हमने अभी तक नहीं देखा है। फैंसी जी, तुम सफला यतीम खाने की पहली संतान हो, इसलिए इस संस्था के पीछे काम करने वाले व्यक्ति को जरूर ढूंढ निकालोगे जी। अब तुम नौजवान हो, शिक्षित हो और समझदार भी हो। जी, मेरी दिली इच्छा भी यही है कि मैं उस महान व्यक्ति को ढूंढ निकालूं। अल्लाह जरूर निभाएंगे। जरूर। अल्लाह स्नेह स्वरूप है। अब खैर, अब देखो, इस वक्त तुम्हें यहां बुलाने का कारण तुम्हें पता है? जी नहीं, लेकिन जानना अवश्य है। फैंसी, मैं बीमार हूं। हार्ट अटैक के कारण मैं गल्फ से सीधे यहां अस्पताल में आ गया। मुझे सब मालूम हो गया है। आपको पता है, कल हमने आपकी दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी की थी। बेटा, इस दुनिया में अब मुझे मौत ही बाकी है। हुसैन साहब, मनुष्य हमेशा धर्म की राह से आगे बढ़ता है। और फैंसी जी, मेरा विश्वास है कि मैंने कुछ सत्कर्म किए हैं, लेकिन उसके साथ जीवन में कुछ गलतियां भी जरूर की होंगी। वो तो बस उनसे मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करनी है। इसलिए बेटे, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो यतीम खाने के 800 से अधिक यतीम मिलकर मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, दुआ मांगे। इंशाअल्लाह हम एक साथ प्रार्थना करेंगे हुसैन साहब। शुक्रिया बेटे, शुक्रिया। और देखो, अब मेरा एक काम और करना है। जी, वो क्या? मौत के बाद मेरे शरीर को यतीम खाने की मिट्टी में ही दफनाना है। लेकिन हुसैन मैं कुछ नहीं जानता बेटे, ये जरूर करना है। देखिए, सफला यतीम खाने में हुसैन साहब कब्रिस्तान नहीं है। मेरे शरीर को बस वहीं दफनाना है। मैं कमेटी से इस बारे में बात करूंगा। कौन सी कमेटी? मैं केवल सफला यतीम खाने का एक यतीम हूं। वहां तुम केवल यतीम नहीं हो, तुम्हारा स्थान उससे अलग है। ये क्या कह रहे हैं? सफला यतीम खाना तुम्हारा है। मेरा? क्या कहा आपने? मेरा ये सफला यतीम खाना? हाँ बेटा। हुसैन साहब, एक नवजात बच्चे का रोना आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। सिस्टर, मैं। मुझे सब मालूम हो गया। तुम सफला यतीम खाने के अध्यापक फैंसी हो। हुसैन साहब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सिस्टर, मुझे कैसे मालूम हुआ? यही ना, मैं भी तुम्हें देखने की इच्छुक थी। सिस्टर, हुसैन साहब काफी अस्वस्थ हैं। तुम्हें देखने के बाद जो संतोष आया है, उसी से वो अस्वस्थ हैं। अच्छा, ये तो विचित्र बात है। वैसे पहले मैंने उन्हें कभी देखा भी तो नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था जानते हो? क्या? पत्नी, संतान, रिश्तेदार सबसे परे एक व्यक्ति है जो उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, और वो व्यक्ति तुम ही हो। क्या सिस्टर, उन्होंने ऐसा कहा? हाँ? लेकिन उनका परिवार, पत्नी, संतान, बच्चे अभी तक तो यहाँ कोई नहीं आया। सिस्टर, क्या उनके परिवार में कोई जीवित है? हाँ, जीवित है। उनके परिवार के बारे में पूछने पर हुसैन साहब चुप रहते हैं। माफ कीजिए सिस्टर, मैं हुसैन साहब के बारे में अधिक बातें जानना चाहता हूं। जानती हो सिस्टर, थोड़ी देर पहले कहने लगे कि सफला यतीम खाने का अधिकारी मैं ही। फिर अचानक कहा कि
एक नवजात बच्चे का रोना उनके कानों में गूंज रहा है। सिस्टर, ऐसा लगता है कि उनकी बातों में कुछ रहस्य छिपा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पिछले 20 सालों से वो गल्फ में थे। बीमार पड़ने के कारण वो सीधे हॉस्पिटल आ गए। उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे जैसे पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है सिस्टर? याद करो। पिछले 14 दिनों से मैं उनके बारे में ही सोचती रहती हूँ। हाँ। लेकिन अरे सिस्टर, क्या तुम रो रही हो सिस्टर? ये कोई बात नहीं, वो नहीं होंगे। क्या? नहीं हो तो अच्छा है। तुम किसके बारे में सोच रही हो सिस्टर? मैं एक न्यूज रिपोर्टर के बारे में। फैंसी, फैंसी, मैं गुस्सा हो गया तो तुम सीधे यहाँ चले आए सिस्टर से बातें करने के लिए। हुसैन साहब, आप अब अचानक ही गुस्सा हो गए तो मैं... अरे तो तुम शिक्षित हो ना, फिर भी चपलता तुम में कूट कूट कर भरी है। अरे मेरे बारे में मुझसे पूछो। केवल 14 दिन का परिचय है सिस्टर के साथ, वो क्या जाने। फैंसी ने कहा है। बस सिस्टर, वो 8वें बेड के रोगी की हालत ठीक नहीं लगती। जाओ, जाकर देखो। मैं अभी जाती हूँ। बेटा, मेरे गुस्सा होने पर तुम डर गए क्या? नहीं, लेकिन गुस्सा होने का कारण क्या है? बेटा, इस दुनिया में मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। माफ करना, इसलिए बिना कारण मुझे कभी कभी क्रोध आ जाता है। लेकिन लगता है हुसैन साहब, उस सिस्टर के जीवन में भी कुछ बातें छिपी हुई हैं। वो भी दुखी है। अरे हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख की कहानी तो होगी ही बेटे, पर मैंने तुम्हें अपने दुख की कहानी बताने के लिए यहां बुलाया है। तो बताइए हुसैन साहब, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूं। हाँ, वो मेरे पिता मछली बेचने का काम करते थे। मां बचपन में ही चल बसी। मैं इकलौता बेटा था। मुझे पढ़ाकर बड़ा बनाना ही पिता का लक्ष्य था जी। इसलिए उन्होंने कमर तोड़कर काम किया। एक दिन स्कूल से लौटने पर पता चला कि मेरे पिता की साइकिल एक लॉरी से टकरा गई और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। ये तो बहुत ही दुख की बात है हुसैन साहब। मैं अकेला रह गया। बस वहां से मेरा अपना जीवन शुरू होता है जी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। थोड़ा बड़ा हुआ तो एक पत्रिका में रिपोर्टर के रूप में मुझे नौकरी मिली और तभी एक लड़की से परिचय हुआ। लड़की? कौन थी वो? घर के पास एक स्कूल में टीचर थे। उससे शादी की या? हाँ, हमारी शादी हो गई। पहली रात में मैंने उससे कहा, देखो आज हमारी पहली रात है और तुम चुप हो। पत्र में तुमने कई बातें लिखी थी, पर अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब है? तो कहने के लिए कई बातें हैं, मृत्यु तक कहने के लिए। ठीक है, तो आज हम सोएंगे नहीं, रात भर बातें करेंगे। रुकिया, अब हमने जो किया ठीक है ना? तुम कहना क्या चाहते हो? इस प्रकार सोचने का कारण क्या है? वो मेरा पारिवारिक महत्व नहीं है। ये बातें तुमने कई बार लिखकर बताई हैं। देखो, मैं केवल एक पत्रिका का रिपोर्टर मात्र हूँ। रिपोर्टर का काम बुरा है? नहीं, लेकिन ये नौकरी तो अस्थाई है। तो क्या, मेरी सरकारी नौकरी है ना। हम दोनों का जीवन बिताने के लिए मेरी तनख्वाह काफी है। लेकिन देखो रुकिया, एक रिपोर्टर के नाते मुझे केरल भर में यात्रा करनी पड़ेगी। जो भी हो, तुम्हें देखे बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। तुम्हारे बिना मैं भी नहीं रह सकता। सच? सच रुकिया, सच।
फैंसी जी, रुकिया को दिया गया वादा मैं पूरा नहीं कर सका। रिपोर्टिंग के लिए महीनों तक घर से बाहर रहना पड़ता था और इसी बीच हमारे 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। अब वे कहाँ हैं? वो आज जीवित हैं। आपसे मिलते नहीं? अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो जी। मेरा इस प्रकार यात्रा करना रुकिया को पसंद नहीं था। एक दिन उसने खुलकर कह दिया, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम महीनों तक कहाँ जाती हो? रुकिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं एक पत्रिका का रिपोर्टर हूँ। अरे रिपोर्टिंग के लिए तो घर से दूर जाना ही पड़ेगा ना। कभी ये भी सोचा है कि मैं और बच्चे यहाँ अकेले हैं? अब सोचा है, पर जो भी हो मुझे रिपोर्ट्स लेने के लिए घर से दूर तो जाना ही पड़ेगा। इससे क्या फायदा? वैसे भी तुम्हारी तनख्वाह कम है। फिर तुम ऐसी नौकरी के लिए क्यों जाते हो? बोलो, बच्चों की देखभाल के लिए यही रहो। रुकिया, पिछले हफ्ते पिताजी ने बलचोरी में तुम्हें देखा था। लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा। झूठ, पिता ने तुमको एक लड़की के साथ देखा था। लड़की के साथ? तुम मुझे बेवकूफ बनाते हो। ओ रुकिया, तुम्हारी धारणा गलत है। मेरी एक बात सुन लो, आगे घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अरे ये तुम क्या कह रही हो रुकिया? मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। अरे रुकिया, सुनो रुकिया। उस दिन से हम 36 बन गए। पत्नी की बात सुने बिना मैंने अपना काम जारी रखा जी। हमारा रिश्ता कमजोर होता जा रहा था। इसी बीच एक घटना घटी। क्या? मध्य केरल में एक महाजन द्वारा हर वर्ष समूह विवाह धूमधाम से करवाया जाता था। इसके पीछे कई आरोप लगे, लेकिन सच को खोलकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुझे इस गांव में जाना पड़ा। हुसैन साहब, समूह विवाह के नाम पर समाज को धोखा देकर धन कमाने वाले महाजनों के बारे में मैंने भी सुना है। तो बेटा मैं उस गांव में जाकर रहने लगा जी। एक रात आकाश में बादल छाए हुए थे, कमरे में मोमबत्ती जल रही थी और मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा था। उसी समय अचानक एक नवजात बच्चे का रोना सुना। बच्चे का? हाँ, मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो एक नवजात बच्चा आंगन में लेटा रो रहा था। मैंने बच्चे को गोद में उठा लिया, मुंह में पानी की चंद बूंदें डाली तो बच्चे ने रोना बंद कर दिया। और दूसरे दिन सुबह मैंने गांव वालों को बुलाकर उनको सब कुछ बताया जी। पर उन लोगों को भी पता नहीं था कि बच्चे का क्या करें। बस मैं बच्चे को लेकर सीधे अपने घर आ गया जी। अपने नवजात बच्चे को देखकर रुकिया मुझ पर बरस पड़ी। ये झूठ है, तुम्हारी सारी कहानी झूठी है। ये तुम्हारा ही बच्चा है। अरे मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ रुकिया कि मैंने जो कुछ कहा है वो सच है। बच्चों की झूठी कसम खाते हो? शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है रुकिया? नहीं, रिपोर्टिंग के नाम पर इधर उधर घूमने का उद्देश्य मुझे मालूम हो गया है। अरे रुकिया, मैंने जो कुछ कहा है उस पर मेरा विश्वास करो। ना, कुछ मत कहो। पिताजी ने जब कहा था तो मैंने उन पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब पोल खुल गई है। रुकिया, तुम ये क्या कह रही हो? अरे मैं जिस घर में ठहरा था उस घर के आंगन में ये बाहर झूठ बोलते हो। रुकिया तुम, अच्छा तुम ही बताओ, इस बच्चे को छोड़ दूं? छोड़ना मत, पालो पोसो, पर इस घर में नहीं हो सकता। रुकिया तुम मेरी बात तो सुनो। रुकिया, मुझे तुमसे नफरत है, इस दुनिया में और परलोक में भी। अरे रुकिया सुनो, आज से मैं तुम्हें छोड़ दी।
रुकिया, रुकिया। या अल्लाह, बहुत ही दुख भरी घटना है हुसैन साहब। फैंसी जी, उस नवजात बच्चे का निष्कलंक मुख देखा तो छोड़ने का मन नहीं हुआ। बच्चे को पाल पोस कर बड़ा बनाने का निश्चय किया। बच्चे को लेकर रिश्तेदारी में एक स्त्री के घर गया। बच्चा उसे सौंप दिया और फिर जायदाद को बेचकर स्त्री के पास कुछ धन जमा करके मैं गल्फ चला गया। फिर वहां जितना धन कमाया सब उस स्त्री के पास भेज दिया। उससे प्रार्थना की कि उस बच्चे को पहला यतीम मानकर उस धन से एक यतीम खाना खोला जाए। हुसैन साहब, आप जो कह रहे हैं मैं वो स्त्री जिसके हाथ में बच्चे को पालने का काम सौंपा था जी, वो एजामा आज यतीम खाने की संचालिका है और यतीमों की मां के रूप में जानी जाती है। हुसैन साहब, मैं सब समझ गया। मैं सब समझ गया हुसैन साहब। कौन आप? मैं सफला यतीम खाने का एक यतीम हूँ। मेरा नाम फैंसी है। देखने में तो यतीम जैसे नहीं लगती। अल्लाह की मेहरबानी है मैडम। बस क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? पता नहीं, अब मैं कैसे शुरू करूं। यतीम खाने के लिए कोई चंदा? मैडम, सफला यतीम खाने के लिए आज तक किसी से चंदा नहीं लिया गया है। देखिए मैडम, बात दरअसल ये है कि एक सज्जन था जिसने अपना पूरा जीवन यतीम खाने के लिए समर्पित कर दिया है। कौन है वो सज्जन? बताता हूं। पहले ये बताइए कि आपके बेटे और बेटी कहाँ हैं? बेटी ससुराल में है और बेटा हज अदा करने के लिए गया है। इतनी जवान उम्र में हज अदा करने के लिए गया है? क्या नौजवान हज नहीं कर सकते? नहीं मैडम, मैं जानता हूं कि पुण्य कर्म करने के लिए काल और समय की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन हज अदा करने के बाद उन व्यक्तियों का कुछ कर्तव्य होता है मैडम। अब ये सब बातें यहाँ कहने का मतलब क्या है? मुझे गलत ना समझिए मैडम, एक बात पूछूं? हाँ। पिता की अनुमति के बिना बेटा हज अदा करने के लिए चला गया? खैर, मेरी प्रार्थना है कि बेटे का हज अल्लाह कबूल करे। क्या करें, पिता के पापों के प्रायश्चित के लिए अल्लाह से दुआ मांगने मेरा बेटा हज को गया है। ये तो ठीक है मैडम, पिछले सोमवार एक घटना घटी। क्या घटना है? ऐसा लगता है कि तुम हमारे बारे में कुछ बातें जानते हो। बताओ क्या बात है? एक पुरुष की मौत हुई है। पत्नी और संतान यतीम खाने में दुआ मांगने आए। पत्नी ने स्वीकारा कि उसने भी स्वयं बहुत गलतियां की हैं। और क्या कहा? उसने कहा कि वो एक सरकारी कर्मचारी थी और उसका पति एक व्यापारी। दोनों का पारिवारिक जीवन संतोषजनक नहीं था। बेटों के सामने पति का अनादर करना साधारण सी बात थी। ये देखकर बेटे अपने पिता से नफरत करने लगे। बूढ़ा होने पर पति का व्यापार भी बंद हो गया। पत्नी और बेटे के अधीन रहना पड़ा। दिनों दिन वो निराशा के गर्त में डूबने लगा। मैडम, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, वो मुझे भी कुछ बातें याद आ गई थी। अच्छा। अब हाँ, कहो फिर क्या हुआ? फिर उस बूढ़े पति को एक कमरे में बंदी के रूप में अपना बाकी का जीवन बिताना पड़ा। हाल चाल पूछने भी कोई उस कमरे में नहीं आता था। एक रात उसका दम घुटने लगा।
स्वयं उठकर पानी पीने की कोशिश की तो नीचे गिरकर मर गया। ओह या अल्लाह। मैडम, यहां पाप और पुण्य की तुलना करनी है। उस व्यक्ति ने जीवन में गलतियां की होंगी, लेकिन उसके अंतिम समय के बारे में जरा सोचो आप। या अल्लाह, मैं भी पापी हूं। मैडम, मैं सब समझ गई। ये घटना बताकर तुमने मेरे अतीत को झकझोर दिया है। तुम वही यतीम हो ना जिसे मेरे पति ने गोद में उठाया था? जी हाँ मैडम, मैं वही यतीम हूं। सच बात तुम्हें बताने मैं यहां आया हूं। अस्पताल में बीमार पड़े आपके पति की बस एक ही इच्छा बाकी है कि एक बार अपनी पत्नी और बच्चों को देखना। मैं वही नवजात यतीम हूं जिसके कारण आपने अपने पति को छोड़ा। या अल्लाह, मेरे बेटे। बस सब्र करो। किसी स्त्री के अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए समाज में फेंके गए एक नवजात बच्चे को जीवन प्रदान करने के लिए हुसैन साहब ने जो त्याग किया है ना मां, वो सराहनीय है। इसलिए उनकी इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है। बेटा, मैं अविवेकी हूँ। पति को त्यागने वाली मुझे अल्लाह का शाप मिलेगा ही। लेकिन वो कहते हैं कि आप आज भी उनकी पत्नी हो। मैं अपने पति से मिलने जरूर चलूंगी। क्या? हाँ बेटे, तो मुझे उनके पास ले चलो। चलोगे? चलो मुझे। लेकर चलूंगा मां, मैं लेकर चलूंगा। हाँ। हुसैन साहब, मैं कब से दवाई लिए खड़ी हूँ, प्लीज। नहीं, दवा नहीं पीनी। पिछले 2-3 दिनों से तुम इतने अस्वस्थ हो और दवा भी नहीं पीते। बस सिस्टर, बस मैं अब ठीक हूँ। अब दवा की आवश्यकता नहीं है, पर मन की वेदना जो ना, रोना मत। रो रो के मन को दुर्बल मत बनाओ। शायद आज तुम डिस्चार्ज हो जाओगे। अच्छा है, बाकी दिन यतीम खाने में रहूंगा। मेरा कब्रिस्तान भी वहीं बनेगा। अब्बा, अब्बा, अब्बा। बेटा, तुम आ गए? हाँ अब्बा, मैं आ गया। और अब्बा ये देखो, साथ में कौन आई है? अम्मी आई है अब्बा। अम्मी। रुकिया, तुम आपकी पत्नी रुकिया, आपकी अपनी पत्नी। ये क्या देख रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरे मौला, या खुदा, मेरे अब्बा को ठीक कर दो। मेरे अब्बा को स्वस्थ कर दो। अभी तुम घबराओ नहीं। आपकी रुकिया आपके पास है। या मेरे मौला, मेरे हुसैन साहब ठीक है। यतीम नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप श्री चिरचिन कीजू बशीर के मलयालम नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद डॉक्टर M.A. करीम ने किया था। नाटक की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री योगेंद्र टिक्कू, माला कुमार, रजनीश शर्मा और नीरू अग्रवाल।